देखिए, इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स बेसिकली है क्या, इसको समझने के लिए यू शुड नो, मैं अगर इसे लिखूँ पॉलिनोमियल समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स को समझना होगा। जैसे फर्स्ट वन इज़ एक्सप्रेशन, और इसमें वेरिएबल्स एंड द होल नंबर्स, अगर ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आती हैं तो आप पॉलिनोमियल को डिफ़ाइन कर सकते हो। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन ये मैं सारा अपने वीडियो में पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक्सप्रेशन होता है ग्रुप ऑफ टर्म्स विथ सम सिंबल्स, और ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन जो है, दिस एक्सप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम इसे बोलेंगे। ओके, तो वी कॉल इट एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ टर्म्स विद सम सिंबल्स। अगर मैं इसका एग्जांपल थोड़ा सा रिकॉल करूँ, आपने पढ़ा होगा जैसे 2 + सिंपल 2 + 3। तो 2 + 3 में अगर आप देखो, ये जो 2 है और ये 3 है, ये क्या है? टर्म्स हैं। और यहाँ पर जो आप ये देखते हैं प्लस साइन, ये एक सिंबल्स है। और सिंबल इज़ नथिंग, जस्ट आप समझते हो इसको, सिंबल्स क्या होते हैं? ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ओके, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो हमारे यहाँ पर सिंबल और टर्म्स में अगर हम बात करें, टर्म्स में बेसिकली आप देख रहे हो, टर्म्स में भी दो हैं। एक तो नंबर्स होते हैं, बेसिकली टर्म्स भी होती हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ये मैं सारा एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेरिएबल्स में अगर हम बात करें, वेरिएबल्स में हम देखते हैं, वेरिएबल्स में अगर आप देखो तो वेरिएबल्स में आपको जनरली आपको एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, एम, एन, टी, यू, वी, डब्ल्यू, जो लास्ट के लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स में दिखेंगे। कांस्टेंट में अगर हम बात करें, कांस्टेंट में हमें क्या दिखने वाले? कांस्टेंट में बेसिकली नंबर्स दिखेंगे। अब नंबर्स तो आपने पढ़ा है, नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। नंबर्स में हम क्या क्या देखेंगे? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये मैं सारे सिंबल बता चुका हूँ आपको, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स होंगे। और नंबर के अलावा ज़रूरी नहीं है नंबर ही हो, नंबर के अलावा अदर कांस्टेंट भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ए हो गया, बी, सी, ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ एम है तो एम भी कांस्टेंट हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये भी कोई नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो एम एक नेचुरल नंबर है तो एक किसी फिक्स फैमिली का नंबर है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो अगर हम यहाँ पर इनको देखो, ये जो आप देख रहे हो 2 और 3 क्या है? टर्म्स हैं। अगर हम इनका ग्रुप बना लें विद सिंबल, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हो, दिस होल एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड, सॉरी, दिस होल ये जो भी आप देख रहे हो स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन कहलाता है। ये मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशंस तो आप इतने बहुत सारे देख सकते हो। एक्सप्रेशन को मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं इसमें टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में ज़रूरी नहीं है यही हो। मैं एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और एक बार और बता रहा हूँ। तो एक्सप्रेशंस को अगर आप देखें कि ज़रूरी नहीं है यही हो, एक्सप्रेशन के बहुत सारे एग्जांपल, नंबर ही नहीं होते। जैसे x+2 भी एक एक्सप्रेशन है, ओनली x भी एक एक्सप्रेशन है। मतलब जितने भी हम मैथ्स में जितने न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं सब मोस्टली आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। 1/2 भी एक एक्सप्रेशन है, 1/2 - 3 भी एक्सप्रेशन है, x² - 2x + 3, और 4x y z -1, और a + b + c -3, ये सब एक्सप्रेशंस हैं। और इन सारे एक्सप्रेशंस को आपने देखा था, इनको हम क्लासीफाई भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ टर्म्स। इसमें देखो, इस एक्सप्रेशन की बात करूँ, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस एक्सप्रेशन 1/2, तो इसमें ओनली वन एक्सप्रेशन है, तो ये कैसा होगा? मोनोमियल।
अगर आपने एक्सप्रेशन की नॉलेज है तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा वीडियो देखने में। अगर आपको एक्सप्रेशन नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देखिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और यहाँ पर ये 3 टर्म है तो ये क्या है, ट्राइनोमियल, और ये 4 टर्म है तो ये अगर 3, 2 या 2 से ज़्यादा उसको हम मल्टीनोमियल्स कहते हैं। मल्टी मतलब मैनी, ट्राई मतलब 3, मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2। और अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं यहाँ पर तो ये क्या है, ओनली 1, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल है। ओके, तो ये एक्सप्रेशंस की बात हुई। तो एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है यही होते हैं, एक्सप्रेशन और भी हो सकते हैं। एक्सप्रेशन बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे 1/x², ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसको अगर आप लिखोगे तो ये x⁻² हो जाएगा। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, इट इज़ अगेन अ मोनोमियल। ओके, तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते, कुछ एक्सप्रेशंस में आप नहीं बता सकते, उनको क्लासीफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए और थोड़ा ये हायर लेवल पे जाएगा। तो इतना काफ़ी है। लेकिन मैं अगर ये बोलूँ x² - 3x + 1/x + 5, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन कैसा है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल, कितनी टर्म्स हैं इसमें, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं, 4। तो ये कैसा है, मल्टीनोमियल। ओके, तो ये एक्सप्रेशन के बारे में है और ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पहले से ही मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके बाद वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स हमने देखे थे। वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल्स ऐसे नंबर्स, ऐसी क्वांटिटी होती है जो फिक्स नहीं होती, ये चेंज वेरी करती है। देखो, वेरी वर्ड से बना है वेरिएबल, यानी कि जिसके पास एबिलिटी हो चेंज होने की, वेरी होने की, वेरिएबल, वेरी मतलब चेंज, वेरी मतलब होता है चेंज, ठीक है। जिसमें चेंज होने की एबिलिटी होती है वो वेरिएबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, हम मैथ्स में मोस्टली प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। जैसे एज, किसी पर्सन की एज जो होती है वो एक नंबर ही होता है बेसिकली, बट आप उस नंबर को अगर आप देखो तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर चेंज होता रहता है फिक्स। क्योंकि आज अभी मान लो अभी आप 15 ईयर्स ओल्ड हो गए तो मे बी नेक्स्ट ईयर 15 ईयर्स ओल्ड नहीं हो सकते, तो उस टाइम आपका नंबर थोड़ा चेंज हो जाए 16, एंड देन नेक्स्ट ईयर 17। तो ये चेंज हो रहा है इस नंबर, एज के पास, एज जो है, एज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास क्या है, चेंज होने की एबिलिटी है, दैट इज़ वेरिएबिलिटी, दैट्स अ नेम, वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल होने चाहिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए। और जनरली ये जो वेरिएबल्स होंगे, ये वेरिएबल x हो सकते हैं, y हो सकते हैं, z हो सकते हैं, t हो सकते हैं, ओके, और b हो सकते हैं, देखने को ऐसा कुछ नहीं है, m, u, v, w एक्सेट्रा, ये सब। और थर्ड थिंग, होल नंबर। होल नंबर मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए, देन वी विल स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के कलेक्शन में आप अगर ज़ीरो को इंक्लूड कर दो, दैट विल बी, पूरा कलेक्शन आपका होल नंबर बनेगा। लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं करते तो वो नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो ये 3 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, देन विल स्टार्ट आवर डेफिनेशन विद पॉलिनोमियल। देखिए, तो पॉलिनोमियल को अब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर ये क्या होता है, इट इज़ पॉलिनोमियल, इट इज़ एन एक्सप्रेशन बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन इन विच all the variables, all the powers, which the powers, I can write it, powers of all the variable must be in whole numbers, जिसमें सारे जितनी भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जितनी भी वेरिएबल्स, याद रखना मैंने यहाँ पर कांस्टेंट नहीं बोला, सिर्फ वेरिएबल्स। तो और ये देखिए, पहला एक ये एक्सप्रेशन होना चाहिए,
दूसरा जिसमें पावर्स, यस पावर्स किसकी, ऑल द वेरिएबल्स, वो मस्ट बी इन होल नंबर्स। तो मैं यही आपको समझा रहा था, 3 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, एक्सप्रेशन और पावर। तो आप जानते हैं पावर क्या होगी वेरिएबल की, पावर्स ऑफ वेरिएबल, या यू कैन से यस पावर ऑफ वेरिएबल, एंड थर्ड होल नंबर्स। तो ये तीनों अगर टर्म्स आपको क्लियर हैं तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा। तो चेक करते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल को समझने के लिए। यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल, इन जनरल अगर मैं पॉलिनोमियल बोलूँ, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, इससे पहले नोट, एक छोटा सा नोट मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास खाली एक नंबर है से 5, 6, 100, -20, पाई आप जानते हो नंबर होता है 22/7 या 3.14, और √2, √3, हम इन सब नंबरों को भी देख चुके हैं या डेसिमल में 1.23, 0.5, ये जितने भी नंबर्स होंगे, इन सब नंबर्स में वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमें नहीं पता रहता है। ओके, कोई भी वेरिएबल हम इसके साथ देख सकते हैं, जैसे बस थोड़ा आपको ये याद रखना, अभी इस लेवल तक अपना याद रखना, ठीक है, वैसे गलत है बट स्टिल याद रखना, उतना आएगा नहीं। हमने देखा था एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इज़ व्हाट, 1। तो हम जब एनीथिंग में की बात करते तो एनीथिंग में कौन कौन आता है, एनीथिंग में टर्म्स, कांस्टेंट आ जाते हैं और वेरिएबल आ जाते हैं। तो कांस्टेंट में अगर मैं एग्जांपल लूँ, कांस्टेंट की बात करूँ तो कांस्टेंट में कौन है, जैसे 2 की पावर 0, 1, और कांस्टेंट में सिर्फ एक नंबर को छोड़ना है एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। ओके, तो ये आप हायर क्लासेस में देखोगे बस तो इसलिए मैंने एनीथिंग में एक्सेप्शन है 0 को छोड़ के। 3 रेज टू दी पावर 0 इज़ 1, ओके, 100 रेज टू दी पावर 0 इज़ 1, बट 0 रेज टू दी पावर 0 इज़ नॉट 1, बस इतना। तो ये केसेस नहीं आएंगे आपके लिए, ये केसेस देखने को मिल जाएंगे। ओके, इवन अगर हम फ्रैक्शन लें तो वो भी 1 होगा, 3/5 लो, ये भी 1 होगा। अगर आप डेसिमल की बात करो ये भी 1 रहेगा। लेकिन हम वेरिएबल्स में आए तो वेरिएबल्स में भी आप देख सकते हो, जैसे x की रेज टू दी पावर 0, 1, y रेज टू दी पावर 0, 1, a रेज टू दी पावर 0, 1, p रेज टू दी पावर 0, 1, ओके, एंड 1/x रेज टू दी पावर 0 ऑल्सो 1। तो ये एनीथिंग रेज टू दी पावर 1। तो जब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए नोट है ये नंबर्स में, जब मैं 5 लिखता हूँ तो मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 × 1। तो इसे देखिए कोई मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी स्टिल 5 ही है। अब इस 1 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 × x की पावर 0, 5 × y की पावर 0, 5 × a की पावर 0, 5 × p की पावर 0 एंड सो ऑन। मैं इस 1 को, ये जो 1 है, इस 1 को अगर आप चेक करो, इस 1 को मैं कोई भी वेरिएबल में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जितने भी वेरिएबल्स आप यहाँ पर देख रहे हो x रेज़ टू, ये सब 1 होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप, समझाने का मतलब मैं एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूँ, कोई भी नंबर आप देखते हो, एनी नंबर, किसी भी नंबर के साथ आप देखोगे तो उसके साथ इनटू वेरिएबल जो भी रहेगा, वेरिएबल तो कोई भी रहेगा, उसकी पावर कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ओके, तो क्योंकि एनी नंबर इनटू 1 एनी नंबर आएगा, तो ये आपको देखना है। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये करना कैसे, कहाँ यूज़ होगा, वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा बस इतना याद रखना कि किसी भी नंबर के साथ वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है। ओके, अभी मुझे पता वीडियो में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अभी हम इसको एक्सप्लेन अभी समझेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल को ही लेते हैं x² - 2x + 1, ये एक एग्ज़ाम्पल है। अब इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखो, इसमें x है, इसमें वेरिएबल क्या है, ये बेसिकली पहले तो ये एक एक्सप्रेशन है, राइट।
तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ। अब ये एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं? तो नंबर ऑफ़ टर्म्स एक तो ये रही, दूसरी ये रही 2x माइनस 2x और एक 1, तो कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स हो गई? 3। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है? ट्राइनोमियल। ओके, तीन चीज़ें तो हमें यहाँ से क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स की पावर को चेक करते हैं। वेरिएबल क्या है इसमें? सेकंड थिंग, वेरिएबल है हमारे पास x, और हर टर्म में आपको क्या करना है? हर टर्म में वेरिएबल की पावर चेक करनी है। तो मैं यहाँ पर टर्म बाय टर्म आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे पहली टर्म है x², तो x² यहाँ पर देखो ये वेरिएबल है, वेरिएबल के नीचे मैं वेरिएबल्स जो भी है लिख रहा हूँ x²। फिर दूसरा है -2x, तीसरा है 1। तो यहाँ पर अगर आप देखो x² में यहाँ पावर कितनी है? यहाँ पर मैं पावर्स लिख रहा हूँ उनकी। तो वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल हमारा x है, ठीक है, वेरिएबल तो हमारा x है। तो यहाँ पर आप x की पावर आप क्लियरली दिख रही है आपको, तो वो पावर कितनी है यहाँ पर? 2। और इसमें वेरिएबल कहाँ है बच्चे? यही गड़बड़ी करते हैं। वेरिएबल देखो ये 2 नहीं है, दिस इज़ नॉट वेरिएबल। वेरिएबल हमारा x है खाली। तो इस x के पास कितनी पावर है? 1। तो यहाँ पर इसकी पावर 1। अब इस 1 के पास, अब बोलोगे आप यहाँ पर वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल इज़ मिसिंग। नहीं, अभी हमने डिस्कस किया था, मैं आपको फिर से रिकॉल कराता हूँ। इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू वेरिएबल की पावर 0 क्योंकि इस किसी की पावर 0। लेकिन अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि वेरिएबल तो हम अभी कितने भी लिख सकते हैं। ये देखिए कितने सारे वेरिएबल, अब कौन सा वेरिएबल लें? यहाँ पर आप देख सकते हो तो वेरिएबल की चॉइसेस कितनी हैं? बहुत सारी चॉइसेस हैं हमारे पास वेरिएबल की। अब कौन सा वेरिएबल लें, तो ये आपको इतना सोचना नहीं है। वेरिएबल आप देखो, आपको एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल दिया है? x है ना, तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। तो बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ x की पावर 0 है, तो जो भी कांस्टेंट होगा उसमें वेरिएबल क्या होता है? x की पावर 0 में छुपा रहता है, ठीक है, हिडन रहता है। तो इसको क्योंकि इससे कोई चेंज तो नहीं आएगा। तो अगर मैं पूछूं 1 में वेरिएबल की पावर कितनी, तो आप बोलोगे 0। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसीलिए मैं लास्ट टाइम समझाया था। अब आप ज़रा इस पूरे एक्सप्रेशन में ये जो वेरिएबल की पावर आप देख रहे हो, ये पावर आप देखिए यहाँ पर, ये पूरी की पूरी पावर यू कैन सी, ये सब के सब क्या है? होल नंबर्स हैं। ईच पावर्स इज़ अ होल नंबर, सारी की सारी पावर होल नंबर है। तो इसका मतलब ये अगर होल नंबर देखो, अब हमारी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं यहाँ पर। 3, पहला ये एक्सप्रेशन है, यस। सेकंड, इसमें क्या कहते हैं, वेरिएबल भी आप समझ चुके। 2 ही कंडीशन होती है वैसे, एक्सप्रेशन है और वेरिएबल्स की पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज़ अ होल नंबर, ठीक है। 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो अब हम कह सकते हैं यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल होता है। ओके, और तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को पहचानेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो और बाकी पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब एक और छोटे छोटे सिंपल एग्जांपल्स को लेते हैं। जैसे एक मैं इसमें और ये भी एक्सप्लेन कर दूं, जैसे ये x² माइनस 2x प्लस 1 यहाँ पर आप वेरिएबल्स देखो तो यहाँ पर ये देखो, ये जो वेरिएबल x² है, तो इस x² के साथ एक नंबर इंटू हो रहा है, कुछ लिखा नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू x²। यहाँ पर ये 2x है, माइनस 2x है, तो इसमें इस वेरिएबल के साथ क्या इंटू है? -2 इंटू x। और ये तो इसको तो हम, ये तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जिसके साथ कोई भी पॉलिनोमियल में x नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये हर पॉलिनोमियल में मोस्टली, मतलब हर में नहीं, मोस्टली पॉलिनोमियल में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो 1 है और ये 2 है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स।
सॉरी। तो ये इनको भी अब हमें देखना है आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पॉलिनोमियल को ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का। लेट्स से x+2, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर आप x को देखिए, x की पावर, यहाँ पर पावर्स मैं ले रहा हूँ, पावर्स ऑफ वेरिएबल इन, ठीक है। तो 1/1, तो यहाँ पर x की पावर कितनी, 1, और इसमें वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन वो कितनी होगी, 0। और ये देखो ये क्या है, दोनों होल नंबर्स, तो होल नंबर्स हैं, और ये एक एक्सप्रेशन भी है, आप जानते हो ये, ठीक है। इसमें कितने 2 टर्म एक्सप्रेशन है, और 2 टर्म एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल, ओके। और ये एक्सप्रेशन भी है, और इसमें वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर्स भी हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे एग्जांपल्स को लेके। देखिए अगर मैं बोलूँ कि 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? तो 5 में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये एक एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है, एक ही टर्म है, तो मोनोमियल। और इसमें वेरिएबल की पावर अगर हम देखें, वेरिएबल्स पावर वो कितनी है, 0। तो ये 0 क्या है, 0 इज़ अ होल नंबर। देखो दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई कि एक्सप्रेशन भी है और वेरिएबल की पावर 0, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ओके। इससे हमें ये क्या क्लियर हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा आपको आगे, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल नंबर और रियल नंबर्स आर पॉलिनोमियल्स। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं, एक्सेप्ट सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज़ 0 को छोड़ के। देखिए ये मैं आपको अभी नहीं, जब हम डिग्री पढ़ेंगे तो वहाँ दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि 0 क्यों नहीं होता है पॉलिनोमियल। बाकी सब पॉलिनोमियल होते हैं, बस यही नहीं होता है, ओके। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग भी बन जाता है कि हाँ 0 क्यों नहीं है, बाकी सारे नंबर हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी इसको रोकते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन इतना याद रखना, जैसे 1, -2, पाई, √2, 7, 5, कोई भी नंबर 1.22 -0.23 ऑल आर पॉलिनोमियल्स, ओके। क्योंकि देखिए ये नेचुरल नंबर भी होता है, होल सब नंबर्स आ जाते हैं, रियल। देखो ये रैशनल है नंबर्स, पाई और 2, ओके। तो ये सारे के सारे नंबर्स पॉलिनोमियल्स होते हैं, सिर्फ 0 को छोड़ के, ओके। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, इसके बाद और एग्जांपल्स को लेते हैं। x4 - 3x² + 6x + 6x² + 11, तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो इसको देखो, ये एक एक्सप्रेशन भी है, और इस पावर्स देखो, अगर आप वेरिएबल की पावर देखो, इसमें कितनी है पावर, 4, इसमें 3, इसमें 2 नंबर है तो 0। ये सब के सब क्या है, होल नंबर्स। 4, 3, 2 और ये 0, ये क्या है, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। तो ये सारे के सारे आप देख रहे हो, ये सब क्या है, होल नंबर्स हैं। तो यस, तो यहाँ पर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज़ अ होल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, ओके। तो इतने सारे पॉलिनोमियल होते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं एग्जांपल लिखने के लिए बहुत सारे आपको दे सकता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर और देखिए पॉलिनोमियल, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे x² - √2x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो इसको चेक करते हैं। देखिए पहली बात तो ये एक्सप्रेशन है, और 3 टर्म में तो एक ऐसा एक्सप्रेशन है ट्राइनोमियल,
ठीक है, 3 टर्म इसमें आपको दिख रही है 1 2 3, और ये भी है एक्सप्रेशन। ये कैसा एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म है, देखो 1 2 3 4 4 टर्म है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी नोमियल। तो ये दोनों देखो यहाँ पर, पहले इसमें वेरिएबल्स पावर, तो वेरिएबल पे सीधा मतलब आपका मेन फोकस या कंसंट्रेशन वेरिएबल्स पर रहना चाहिए, उनकी पावर्स पे। तो यहाँ कितनी, इसकी पावर 2, तो यहाँ पर देखिए -2 तो कोएफिशिएंट्स है, ये जो -2 ये इनटू हो रहा है, ठीक है। -2 क्या है, कोएफिशिएंट है किसका, x का। यहाँ वेरिएबल हमारे पास x है, सिर्फ उसकी पावर देखते हैं 1, और ये कितना यहाँ 0। अब आप देखो ये सब के सब क्या है, होल नंबर्स, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये पूरा क्या है, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, दोनों कंडीशन हमारी मीट हो गई, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं, रूट एक्स सॉरी एक्स माइनस √3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। देखिए, तो इसमें वेरिएबल, देखिए पहली बात ये एक्सप्रेशन है या नहीं, चेक करिए एक्सप्रेशन है ये, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं 1 2, तो ये एक्सप्रेशन है ये। तो कैसा एक्सप्रेशन है ये, बाइनोमियल 2 टर्म एक्सप्रेशन। अब इसमें वेरिएबल की पावर चेक करते हैं, ओके। तो देखिए पहले में तो साफ x दे ही रखा है, क्लियर है x, तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी 1, और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये कांस्टेंट है, तो यहाँ कितनी पावर हो जाएंगी 0। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये होल नंबर्स हैं, ईच पावर इज़ अ होल नंबर। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, दिस एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल, ओके। और देखते हैं पॉलिनोमियल। अब मेरा क्वेश्चन ये है, √5 क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप जब भी पॉलिनोमियल सोचते हो, पहला क्वेश्चन आप खुद से पूछो, क्या ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ टर्म्स विद सम सिंबल्स। तो ये इसमें कितनी टर्म्स, एक ही है बस, ओनली 1, ठीक है। ये टर्म तो है ना कांस्टेंट, और कितनी, सिर्फ इसमें एक ही टर्म है, तो ये क्या है, 1 टर्म एक्सप्रेशन। तो यानी कि ये एक एक्सप्रेशन है, और 1 टर्म एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो यस, इट इज़ एन एक्सप्रेशन। अब उसके बाद हम वेरिएबल पे आ जाते हैं। क्या यहाँ पर वेरिएबल है, कोई वेरिएबल नहीं है, नो वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो हम, अब मैंने आपको बताया था ये एक नंबर ही है, कांस्टेंट है, तो इसको √5 × 1 लिख सकते हो। अब एनी वेरिएबल, यू कैन टेक एनी वेरिएबल जो भी लगता है x की पावर 0। तो यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन वो छुपा हुआ है, उसकी जो पावर है। तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पर, अगर जो छुपी एनी वेरिएबल, वो 0 है। अब देखो 2 कंडीशन हमारी मीट हो गई कि ये क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन भी हो गया ये, और पावर ऑफ वेरिएबल 0 है, दोनों कंडीशंस हो गई। तो इसका मतलब ये √5 जो है, दिस √5 इज़ अ पॉलिनोमियल। और बेसिकली ये नंबर है, मैं पहले भी ऊपर बता चुका हूँ, जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये तो रही बात पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। तो अब हम उन एक्सप्रेशंस को देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल नहीं होते, क्योंकि अब आपको यहाँ पर मैं सारे एग्जांपल वही दूंगा जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, लेकिन समझना है इसमें, ओके। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि उसमें पॉलिनोमियल भी इंट्रोड्यूस करूँ। जैसे देखो एक एग्जांपल ये है, x² + 1/x + 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो 1/x है, हमने 9th में पढ़ा अभी आपने कि 1/x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -1, ओके। और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में पहले एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आता है, ठीक है। ये पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है। तो जब इस एक्सप्रेशन को आप लिखते हो, तो ये x² + x की पावर -1 + 3,
ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये एक एक्सप्रेशन है, यस ये कैसा एक्सप्रेशन है, ट्राइनोमियल, 3 टर्म है इसमें, तो एक्सप्रेशन हो गया। अब आ जाइए वेरिएबल की पावर की बात करते हैं, वेरिएबल्स पावर। तो जब हम वेरिएबल की पावर की बात करते हैं तो इसमें कितनी है x की पावर 2, इसमें कितनी है -1, इसमें कितनी है 0। नंबर में तो आपको पता है कांस्टेंट में 0 रहेगा। अब आपको चेक करना है कि क्या सब के सब यहाँ पर होल नंबर्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो -1 है, -1 इज़ नॉट अ होल नंबर। अगर ये होल, सारे के सारे होल नंबर होने चाहिए। -1 क्या होता है कि इंटीजर होता है, रियल नंबर होता है, रैशनल होगा, लेकिन ये होल नंबर सब होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होल नंबर्स नहीं हैं, तो ये एक नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हमारी कंडीशन मीट नहीं करी। ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना, अगर वेरिएबल समथिंग अपॉन में कुछ आ जाए तो आप समझ जाना कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि मैं और ज़्यादा जैसे कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है सिचुएशन। जैसे अगर मैं इसको बोलूँ x² 1/x-2 + 5, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। याद रखना, इसकी ट्रिक ये है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिखे, ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, तो पक्का है कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आपने पॉलिनोमियल देखा था, ये देखिए, तो ये एक पहचान है इसकी। ओके, तो डिनोमिनेटर में अगर पॉलिनोमियल दिख जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ऐसे मैं बहुत एग्जांपल बना सकता हूँ, लेकिन आगे देखिए और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अनदर एग्जांपल लेट्स टेक, देखिए x + √2, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसको चेक करते हैं कि पहली बात ये एक्सप्रेशन है, यस, और कैसा है, बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, x और √2। सेकेंड, वेरिएबल्स की पावर देखिए यहाँ पर, इसमें देखो ऊपर वाले में हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ये देखो डिनोमिनेटर में x आ गया वेरिएबल, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, यहाँ पर वेरिएबल की पावर चेक करते हैं, तो देखिए x की पावर कितनी होती है 1, और √2, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है तो 0, तो यहाँ पर क्या है, ये होल नंबर्स है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। इसी के साइड में मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, मैंने इसीलिए यहीं पर ही लिख रहा हूँ। देखो, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ √x + 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन चेक करिए, ये एक एक्सप्रेशन है, यस, 2 टर्म है इसमें, बाइनोमियल, तो ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन तो हो गया। अब सेकंड कंडीशन अगर हम देखें, वेरिएबल्स की पावर, तो उससे पहले आपको पहले चैप्टर में जाना पड़ेगा, पावर एंड एक्सपोनेंट में। पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने देखा था जो ये रूट होता है, स्क्वायर रूट, ये किसको इंडिकेट करता है, इट इज़ नथिंग, जस्ट ये पावर होती है किसी भी टर्म पे, कितनी होती है, 1/2, हाफ होती है पावर। ओके, तो जैसे यहाँ पर जगह नहीं है, देखो जैसे अगर ये रूट है, ये कितनी पावर होती है, 1/2। अगर यहाँ कहीं रूट, जैसे अगर ये लेट्स से √2 लिखा है, √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2, a लिखा है रूट तो a की पावर 1/2, p रूट लिखा है तो p की पावर 1/2। ओके, तो यहाँ पर x है, तो देखो x के पास, x के ऊपर रूट है, तो यहाँ इस x की पावर कितनी हो गई, 1/2, और 2 है, ये तो नंबर है, तो नंबर हम अभी तक, अब देखो आप पिछला भूल गए होगे कि नंबर पे अब क्या देखना है, तो नंबर है, ये तो पूरा नंबर है, और नंबर के साथ जो वेरिएबल्स होता है उसकी पावर कितनी होती है, 0। अब ज़रा आप यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर ये देखिए क्या सारे के सारे होल नंबर हैं, तो हम देखते हैं ये होल नंबर नहीं होता, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन से दिस √x + 2 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल। अभी देखो और कन्फ्यूजन होगा, वो भी देख लेते हैं ज़रा। लेट्स से अगर मैं पूछूं कि √x प्लस, देखो √x + √2, x + √2,
रूट एक्स प्लस 2। इसमें देखो कितना कन्फ्यूजन होगा, और 2 रूट एक्स प्लस 2। तो इनमें हमें बताने की कौन से पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखो सारे के सारे एक्सप्रेशन है, मैं वो चेक नहीं कर रहा हूँ, सब बाइनोमियल है। इसमें आप बस वेरिएबल की पावर देखो ज़रा। ओके, तो वेरिएबल्स पावर, तो इसमें अगर हम देखें पहले में, इसमें पावर कितनी है 1/2, और रूट 2 के पास पावर मत चेक करना, बच्चे यही गलती करते हैं। हम पावर किसकी चेक करें, वेरिएबल की। तो रूट 2 जो है यहाँ पर, रूट 2 इटसेल्फ अ कांस्टेंट, ये जो रूट 2 है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के पास जो वेरिएबल की पावर वो कितनी होती है, वो होती है 0। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ x, इस वाले की बात करते हैं। इसमें कितनी है वेरिएबल की पावर 1, और ये रूट 2 कांस्टेंट है, तो इसकी पावर कितनी होगी 0। ठीक है, रूट 2 कांस्टेंट है तो मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं 1 मिनट बता देता हूँ। इस रूट 2 का मतलब है, रूट टू को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू 1। अब ये रूट 2 इंटू एक्स की पावर 0। अब आप देखो यहाँ पर ये जो x है, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ कि रूट 2 कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल की पावर 0 यहाँ लिखी जा रही है। ओके, तो वैसे ये रूट एक्स है, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 1/2, और इसकी 2 है यहाँ पर, तो ये कांस्टेंट है 0। अब यहाँ फिर से कन्फ्यूजन देखिए, ये जो x है आप देख रहे हो इसमें, तो x के साथ ये कोएफिशिएंट है, बच्चे इसकी पावर देखते हैं, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। तो वेरिएबल x है तो इसकी पावर कितनी होगी 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 0। अब आप चेक करिए कि कहाँ पर पावर, हर जगह होल नंबर। देखो यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है, ये नॉट अ होल नंबर, इसमें प्रॉब्लम है नॉट अ होल नंबर, और बाकी यहाँ पर आप देखो ये होल नंबर है और ये दोनों होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पॉलिनोमियल हैं। ओके, ये दोनों पॉलिनोमियल हैं, लेकिन ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, फर्स्ट और सेकंड नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, बाकी के दो पॉलिनोमियल हैं, ये दोनों पॉलिनोमियल हैं। तो आई होप आपको रूट में समझ में आया होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं भी आता तो आप पूछना, लेकिन इससे पिछली चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं पूछूं ये पॉलिनोमियल है या नहीं, x² माइनस रूट 2x प्लस 5। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या ये एक्सप्रेशन है। यस, एक्सप्रेशन है, इसमें 3 टर्म है 1 2 3। और कैसा एक्सप्रेशन है ये, ट्राइनोमियल। सेकेंड थिंग, वेरिएबल्स की पावर को चेक करना है हमें। तो वेरिएबल की पावर को जब हम चेक करते हैं तो देखो यहाँ पर पावर x, वेरिएबल कौन है, बार बार हम वेरिएबल तो बोलते हैं लेकिन भूल जाते हैं क्या है वेरिएबल। यहाँ पर ये x है वेरिएबल। ओके, तो पहले देखिए इसमें x की पावर कितनी है 2। यहाँ पर वेरिएबल याद रखना, ये रूट 2 नहीं है, वेरिएबल ये है। ठीक है, रूट 2 इज़ अ कोएफिशिएंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेरिएबल ये, इसकी पावर आपको चेक करनी है। इसकी पावर कितनी है 1, और यहाँ पर तो वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ कितना होगा, इसमें तो कोई भी नहीं है तो इसमें कितना होगा, पावर 0। नाउ यू कैन सी ये सब के सब क्या हैं, होल नंबर्स। तो यानी कि ये जो है इट्स अ पॉलिनोमियल। अब आज एक और एग्जांपल को लेते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस 2 रूट x प्लस रूट 3। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो इसको चेक करिए, क्या ये एक्सप्रेशन है। यस, एक्सप्रेशन है। कितनी टर्म्स हैं इसमें, 4 टर्म, 1 2 3 4। तो ये कितना होगा, मल्टीनोमियल्स हो गए। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा को मल्टीनोमियल्स ही कहेंगे। मल्टी मतलब मैनी,
अब हमें यहाँ पर वेरिएबल की पावर चेक करते जाइए। देखिए सब में ना वेरिएबल की पावर, अब मैं लिखूँगा नहीं, बस यहाँ पर इसकी पावर कितनी 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर कितनी है आप देखिए, एक्स पे रूट है तो पावर कितनी 1/2। यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल ही नहीं है तो 0। आप यहाँ देखिए, इसको चेक करिए, ये क्या है, नॉट अ होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, पाई, खाली पाई लिखा हुआ है। पाई क्या एक पॉलिनोमियल है या नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन चेक करिए, यस ये एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल है। सेकंड, वेरिएबल की पावर, यहाँ वेरिएबल नहीं है तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो ये हो गया 0, तो 0 लेने से तो ये क्या है, होल नंबर है, तो दोनों कंडीशन हमारी मीट हो गई। तो पाई क्या है, पाई इज़ अ पॉलिनोमियल, ये आप याद रखना इसको। आगे देखिए और अनदर एग्जांपल, y² - √3, क्या ये पॉलिनोमियल है? फिर से एक्सप्रेशन चेक करो, क्या ये एक्सप्रेशन है? तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2, तो 2 टर्म वाला क्या होता है, बाइनोमियल। और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे पावर्स, तो इसमें देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, अब बार बार मैंने x ही लिया है, ज़रूरी नहीं है x ही हो, वेरिएबल y है, तो y की पावर को आप चेक करिए कि क्या है, y की पावर को चेक करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पर कितनी पावर होगी, यहाँ पावर कितनी है अगर हम देखें तो यहाँ पावर है 1/2। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छा सॉरी, मैंने देखो यही बच्चे सब गलती करते जो मैंने अभी कर दी, पावर 1/2 नहीं होगी। ओके, यहाँ पर वेरिएबल जो है √3 को आप इस तरीके से देखिए, √3 × 1 √3 × y की पावर 0, क्योंकि y की पावर 0 कितना था, 1 ही होता है, वापस यहीं आ जाओगे। तो यानी कि इसमें जो वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल तो हमारा ये रहा और इसकी पावर ये रही, आप देख रहे हो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। तो अब आप ये चेक करिए, क्या ये होल नंबर है? यस, ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। सॉरी, अगेन another example, let's take another example, √3 x² - 2√x + √2। चलो ये थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूजन मतलब बनाया है, लेट्स फाइंड आउट कि आप पता कर पाते हो नहीं, ठीक है, आंसर तो मैं ही दूंगा, बट देखिए आप एक बार वीडियो को रोक के कि आपको ये आंसर मिला या नहीं, मैं तो बताता हूँ। तो पहला हम चेक करते हैं कि क्या ये एक एक्सप्रेशन है, यही चेक करेंगे। यस एक्सप्रेशन है और 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल है। अब इसमें पावर्स को हम फटाफट चेक कर लेते हैं, इसमें पावर कितनी है, देखिए वेरिएबल कौन सा है ये इम्पॉर्टेंट होता है समझना पहले, वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में, x में। ओके, अब और हाँ मैं आपको बता दूं, अभी पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल भी होते हैं, 2 वेरिएबल भी होते हैं, 3 वेरिएबल भी होते हैं, हम अभी सिर्फ 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। और आपको ज़्यादा 2 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 में भी लगता है, 3 में भी लगता है, तो इसलिए पहले आप 1 को समझ लीजिए। यानी कि हमें x की पावर को चेक करना है, तो यहाँ पर 1x को फोकस रहना सिर्फ x पे। ओके, तो x की पावर कितनी है, 2, यहाँ पर भी x को ही देखना है, वेरिएबल इसकी पावर 1/2, और यहाँ पर x है नहीं, तो मैंने आपको बताया था ये नंबर है पूरा एक रैशनल, तो यहाँ पावर कितनी होती है, 0। अब आप चेक करिए, ये देखिए ये क्या है, नॉट अ होल नंबर, सारी पावर होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये इतने सारे एग्जांपल्स हमने देखे पॉलिनोमियल्स के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं, आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को रोक नहीं सकता, इसमें पॉज का ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी रखूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं।
तो आई होप आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन जब ही होगी जब आपको ये समझ में आएगा, तो उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है। तो जब तक आप ये इनके नोट्स बनाइए जैसे भी है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस को रखिए, और तब तक के लिए हम आगे की जब तक मैं आपकी नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलते हैं, उसमें हम देखेंगे, सारा डिस्कशन करेंगे, इन्हीं चीज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके देन, फिर बाय।